हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपके एग्जाम तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लगातार जारी रहेगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। अगर मैं बताऊं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या खासियत होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और आपको एस या ई एस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऐसे ई एस कब मिलेगा? जब थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी और इट, ही, शी, इट थर्ड पर्सन या सिंगुलर हो। क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो क्या मिलेगा आपको? एस या ई एस देखने को मिल सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल सकती है। पहले सेंटेंस को देखते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। आर प्लेइंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब है आर, और आईएनजी लगा है, यानी कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब इसी टेंस में आर की जगह अगर वर लगा देते तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। ठीक है। विल बी लगा देते तो क्या हो जाता? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाता। अब यहाँ पे आर है तो दोस्तों इज, एम और आर कहाँ पे यूज होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है। अब मैंने बनाना है इसको, क्या बनाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दे प्लेड, दोस्तों प्लेड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, किस में लगती है? पास्ट सिंपल टेंस में लगती है, तो ये तो हो गया गलत। फिर देखिए, दे हैव प्लेड, हैव प्लेड ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? थर्ड फॉर्म, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहाँ पे लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका मतलब ये भी सिंपल टेंस नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट। दोस्तों, ये बिल्कुल ही राइट सेंटेंस होगा, जैसे दे प्ले क्रिकेट। अब क्या है? दे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। प्ले क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है। वे क्रिकेट खेलते हैं। अब मैंने बोला था एस या यस, अगर सब्जेक्ट दे है, दे क्या दोस्तों? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम एस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि भी ही, फिर प्ले का क्या बनता? ही प्लेज क्रिकेट। या शी लिखते तब भी आता। ठीक है। या सिंगुलर कोई भी, जैसे राम, राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम प्लेज क्रिकेट होता। लेकिन जैसे दे है, वी है, यू है, यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है, वी फर्स्ट पर्सन होता है। ये दे होता तो थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल हो गया दोस्तों। ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी होगा फिर किस में क्या आएगा? एस या एस नहीं लगेगा। अब ये एक और सेंटेंस देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। दे हैव बीन प्लेइंग ये कौन सा होता है? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या पहचान होती है? कि हैज हैव का प्रयोग करते हैं। हैज हैव के बाद वैसे तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस में, इसमें क्या होता है? बीन का प्रयोग होके और आईएनजी यानी कि कंटिन्यूस हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट है। हैज हैव का प्रयोग से पता चलता है कि प्रेजेंट है। ठीक है। बीन यानी कि बीन क्या होती है? बी वाज बीन, यानी कि बीन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है बी की, तो परफेक्ट भी हो जाता है इसके अंदर, और आईएनजी भी लग जाता है तो कंटिन्यूस भी होता है। तो तीनों चीज़ होती है इसमें, प्रेजेंट, परफेक्ट और कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट यानी कि हैज हैव से पता चलता है, और परफेक्ट यानी कि थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कहाँ पे होगा? जहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी। फिर यहाँ देखिए, दे प्लेड क्रिकेट, अभी क्या होता है? सिंपल सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में लगती है, और आर प्लेइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। शी सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से होते हैं? अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, और आगे भी सत्य रहेगा। इसको हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि उसने मुझे कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, तो ऐसे तो लगा सकते। हमेशा ही हमें क्या बोलना पड़ेगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि गोज। यहाँ से क्या पता चल रहा है? ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट सिंपल में है, कि गो के बाद ई एस लग रहा है। ठीक है। जिसकी मीनिंग के पीछे एक्स, डबल एस या ओ ऐसे कुछ अक्षर होते हैं, तो क्या होता है? उसके पीछे ई एस लगता है। और जैसे प्ले वाई होता है जैसे, ठीक है, या फिर जैसे ईट हो गया। ठीक है। ईट उसके पीछे एस लगता है खाली, और इनके पीछे ई एस लगेगा। तो देखिए,
सी सेड, अब सेड के बाद जैसे टू नहीं मिलता, टू सी सेड टू मी या सी सेड टू हर, कुछ भी टू नहीं मिलता तो सेड को सेड में ही रखते हैं, ठीक है। सेड को किस में रखेंगे, सेड में ही रखेंगे, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। फिर देखिए सी सेड, अब देखिए इनको हटाने के लिए दैट आएगा, दैट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी दैट है, यहाँ पे भी दैट है। सी सेड दैट द अर्थ, द अर्थ सभी में है। गोज, द अर्थ गोइंग गलत हो गया, द अर्थ गो भी गलत हो गया, यहाँ पे गोज ही रहेगा, द अर्थ गोज। राउंड द सन, राउंड द सन, तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे सी राइट होगा। सी सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ये हटाने होते हैं हमें, इनकी जगह हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं अगर हमें किस में मिले सेंटेंस, कोई सिंपल सेंटेंस हो। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो सेड की जगह हम सेड, सी सेड टू हर, तो हम आस्क्ड में चेंज करते। सी सेड टू हर, यदि टू के बाद कुछ भी मिलता तो और सिंपल है तो उसमें टोल्ड में चेंज करते हैं हम, यहाँ पे टोल्ड लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, ओनली सेड है, ठीक है। तो ओनली सेड है तो हम क्या लगाएंगे, सेड को सेड में ही रखेंगे। और इसका टेंस कब चेंज करते, देखो सेड तो है, पास्ट है तो टेंस चेंज कर सकते थे, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया इसलिए हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव ए बी सी डी ई टू मेक द सेंटेंस लॉजिकल इन सेंस। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वाज, देखिए बात हो रही है पानी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड हो दोस्तों, पानी से रिलेटेड हो रही है, यानी कि स्ट्रीम यानी कि कोई धारा है, जलधारा है, ठीक है। ये क्या होता है, रेनी सीजन के दौरान ओवरफ्लो कर जाती है। फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, फ्लाई यानी कि उड़ना, फ्लाई फ्लू और फ्लोन, ठीक है। लेकिन हम ओवरफ्लो जो होता है, फ्लो को जो फ्लो होता है वो होता है फ्लो, फ्लोड और फ्लोड, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसकी ऐसी होती है जो बहना होता है, या फिर जो द्रव से रिलेटेड होता है, और ये उड़ना से रिलेटेड होता है। हम क्या करते हैं, ओवरफ्लोड की जगह ओवरफ्लोन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जुबान पे सही रहता है फ्लोन, फ्लोड से नहीं रहता, ठीक है। लेकिन हमें गलती नहीं करनी दोस्तों, ओवरफ्लोड जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ना कि ओवरफ्लोन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना। कन्फ्यूजन क्या होती है, फ्लोन और फ्लोड में कन्फ्यूजन होती है ना, फ्लोन भी लगता है जैसे कि भाई ऊपर से बह रही थी वो धारा, ठीक है, लेकिन इसकी सही सेंस क्या होती है, ओवरफ्लोड इसका राइट आंसर होता है, ये आपने राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। ही वाज इन ए हरी एंड जस्ट ग्लांस्ड डैश द लेटर। देखिए वो बहुत ही जल्दी में था, उसने जल्दी जल्दी में लेटर पढ़ा। अब ग्लांस्ड क्या होता है, बस उसने क्या करता है, उसने लेटर पे जल्दी जल्दी में नज़र मारी, पूरे लेटर में से, पूरा लेटर था, उसने क्या किया, जल्दी जल्दी से नज़र मार के पूरे लेटर में से वो गुजर गया, ठीक है। बोला जाता है ना कि मैं तो एक आधे घंटे में पेपर में से निकल गया था, ठीक है, तो वो क्या होता है, थ्रू। ही वॉज इन ए हरी एंड जस्ट ग्लांस्ड थ्रू द लेटर, राइट आंसर होगा थ्रू द लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इस वर्ड का मीनिंग बताना है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम द पेंटिंग हैज़ बीन डैश डिस्प्लेड टू द पब्लिक। तो इसमें क्या होगा, एग्जिबिटेड, एग्जीबिशन लगती है ना, पेंटिंग वगैरह की एग्जीबिशन लगती है, तो ये आपने सुना होगा कई बार फिल्मों में भी। और साइंस का एग्जीबिशन होता है कि उसमें क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट वगैरह को लगा के दिखाते हैं और चेकिंग होती है, पहले इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, फिर नेक्स्ट को देखते हैं, फिर नेक्स्ट को देखते हैं, ऐसे क्या करते हैं, ऐसे एग्जीबिशन बोलते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। गीता इज़ द डैश गर्ल इन द क्लास। तो क्या है, पूरी क्लास की बात हो रही है। मैंने आपको बता रखा है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में अगर बात हो, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन एट ऑल, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन टू, और सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन अमंग ऑल, ठीक है। पूरी क्लास की बात हो रही है तो गीता इज़ द, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, इससे पहले द लगता है, ठीक है, इससे पहले द लगता है। कंपैरेटिव डिग्री में भी एक केस होता है जहाँ पे द लगता है, जैसे जब हम बोलें कि द हायर यू गो, द हायर यू गो कोमा द कोल्डर इट इज़। जितना ऊंचा जाओगे ठंडा होता जाएगा, यानी कि ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है ना। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है, पढ़ा है ना आपने, ज्योग्राफी में भी आती है चीज़ और साइंस में भी आती है।
ठीक है। तो क्या होता है कि जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर गिरता जाता है। तो इसमें क्या होगा, ऐसी जगह पे कंपैरेटिव डिग्री है, देखो हाइयर कोल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पे भी दा लग रहा है। आमतौर पर दा का यूज इनके साथ होता नहीं है, पॉजिटिव डिग्री में तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री की बात हुई है कि द टोलेस्ट, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज हॉर्स रन्स डैश ऑफ ऑल इन द ग्रुप। अब ऑल इन द ग्रुप आ गया, देखिए ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, कंपैरिजन अमंग ऑल की बात हो रही है। जब ऑल की बात होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इसमें कौन सी है, स्लो। सुपरलेटिव डिग्री इसमें कौन सी है, स्लो, स्लोवर, स्लोएस्ट, ठीक है। जब मोर स्लो बोलते हैं तो मोर स्लो कब बोलेंगे, जब स्लो, स्लोवर, स्लोएस्ट ऐसे नहीं बना सकते जिस चीज़ के लिए, उसमें हम मोर लगाते हैं, ठीक है। तो उसको मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे लिए बेस्ट क्या है, स्लोवेस्ट, कि वह सभी घोड़ों में क्या है, सबसे धीमे चलता है, तो धीमे दौड़ता है, तो स्लोवेस्ट इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का यूज बताना करेक्ट। द मैंगो वॉज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स। जब दो ब्रदर की बात हो रही है, मैंने बता रखा है दो ब्रदर की बात हो रही थी, बिटवीन, आपने पढ़ा भी होगा कई जगह पे। वैसे मैंने प्रेपोजिशन का टॉपिक भी करा रखा है आपके अपने चैनल पीपीटी यानी पेपर पास ट्रिक्स पर, ये वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिटवीन होगा। अमंग कब होता, टू ब्रदर की जगह अगर दो से ज़्यादा होते, यहाँ पे अगर 3 भी हो जाता तो भी अमंग का यूज़ कर देते, और इससे ज़्यादा क्लासेस, जैसे अमंग द क्लास के स्टूडेंट की बात होती पूरी क्लास की, तो अमंग आ जाता, ठीक है। अमंग 10 बॉयज आ जाता, तो वहाँ पे अमंग का यूज़ करते, ठीक है। इन और इन टू का यूज़ कहाँ पे करते हैं दोस्तों, इन का यूज़ मैंने बताया कि जैसे ही इज़ इन द क्लास, वह क्लास में है, ठीक है, कि अंदर है उसके अंदर। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि ही जंप्ड इनटू वेल, वह कुएं में कूद गया, तो इनटू यानी कि वह एयर, मीडियम चेंज हो गया। मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में जाते हैं तो इनटू का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर एक ही मीडियम के अंदर की बात हो रही है तो इन का यूज़ करते हैं दोस्तों। इन का यूज़ एक जगह और करते हैं हम, जैसे आपको याद रखना है कि देखिए कोई चेयर में है, चेयर पे बैठेगा तो इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि चेयर के हम थोड़ा बहुत अंदर जाते हैं, ठीक है। बेड पे कोई लेटेगा तो इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एट का यूज़ नहीं करते, या ना ओन का यूज़ करते हैं। ओन का यूज़ कब करेंगे, जब स्टूल पे बैठे होंगे, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जैसे गद्दा बेड का दब जाता है ना, हम थोड़ा सा अंदर चल जाते हैं तो इन का यूज़ करेंगे। स्टूल क्या होता है, हार्ड होता है तो नहीं दबता, तो उसके ऊपर ओन का यूज़ करते हैं, बैठते हैं जब, ठीक है। कोई जैसे पेड़ है, पेड़ के ब्रांच पे कोई चिड़िया बैठी है, ठीक है, तो उस चिड़िया के लिए हम इनका यूज़ करते हैं कि इन द ट्री। लेकिन ट्री के बिल्कुल ऊपर कोई बैठेगा तो उस पर ओन का यूज़ करेंगे। अगर बोलना है कि ऑन द ब्रांच, तो अगर ब्रांच के साथ रिलेशन बताना है तो ऑन द ब्रांच, ठीक है, इन द ट्री, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे डैश फ्रीक्वेंट क्वारल ओवर प्रेटी इश्यूज़। क्या है कि वो प्रेटी इश्यूज यानी छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ा करते रहते हैं। फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली ये क्या एडवर्ब है कि बता रही है कि झगड़ा कैसे करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली करते हैं, यानी कि बार बार करते रहते हैं, प्राय झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डू नॉट डैश योर वॉइस हेयर, दिस इज़ अ लाइब्रेरी। यहाँ पर अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, ये क्या है, एक लाइब्रेरी है। तो रेज यानी कि आवाज़ ऊंची मत करो, रेज उठाना होता है, आवाज़ उठाना बोलते हैं ना, रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस की अपनी आवाज़ उठाओ, तो वही वाला रेज है। और यहाँ पे भी इसकी सेंस क्या निकलती है कि आवाज़ ऊंची मत करो, ये लाइब्रेरी है, सभी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे शांति चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन डैश मैन इज़ श्योर टू बी सक्सेसफुल। अब कौन सा मैन है जो सक्सेसफुल होगा पक्का, वो होगा इंडस्ट्रियस। कौन सा, इंडस्ट्रियस। एक प्रकार से क्या पूछा है, एक तो स्पेलिंग ही पूछी है इसमें, जो इंडस्ट्रियस कैसे बनेगा, तो इंडस्ट्रियल ऐसे बनता है ना, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्रियस बना है दोस्तों, IOUS बन गया, ठीक है, इंडस्ट्रियस। अब इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे कोई काम वगैरह करते हैं, कारखाने वगैरह को इंडस्ट्री बोल देते हैं। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले क्या होंगे, मेहनती होंगे, और मेहनती को सफलता मिलती है।
जैसे आप मेहनत कर रहे हो और आपको सफलता पक्का मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, सफलता पक्की मिलेगी। लास्ट इवनिंग वी डैश गो टू द मैंग्रोव्स बाय बोट व्हेन वी फाउंड अ रेयर सीगल। दोस्तों लास्ट इवनिंग, गो की बतानी है, गो आएगा या वेंट आएगा या गोन आएगा या वर गोइंग आएगा या हैव बीन गोइंग आएगा या हैव गोन आएगा, ठीक है। तो जब भी लास्ट नाइट होती है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनेट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो बी आंसर क्या होगा, राइट होगा, वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम अमंग द गिवन बिलो ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, फ्रॉम और अमंग दोनों एक साथ थोड़ी आ सकते हैं। फ्रॉम लगाएं, अमंग लगा देते हैं तो काफ़ी होता। यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने गड़बड़ कर दी। सेंटेंस क्या है ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है। सिंस वी वर लेट सो वी डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी। इसने कहा, देखिए एक चीज़ अगर आपको छोटी छोटी बात तो में गलती पकड़नी है तो क्या था, ये कोमा और कोमे के साथ सो या दैट, ठीक है, ये तो नहीं आएंगे। कोमे का मतलब ये होता है कि सेंटेंस है इसका कारण या इसका परिणाम, ठीक है। कोमे का मतलब ये होता है, आगे फिर हमने सीधी बात शुरू करनी होती है। इसके साथ कोमा भी लगाना फिर दैट या सो लगाना तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं अब दो सेंटेंस बचे हैं कि सिंस वी वर लेट, क्योंकि हम लेट थे, ठीक है, वी डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी, हमने टैक्सी से जाने का निर्णय लिया, तो ये सेंटेंस सही हो सकता है। सिंस वी वर बीइंग लेट, अब देखिए सिंस वी वर बीइंग लेट, यहाँ पे क्या हो गया, वी वर बीइंग लेट। अब ये सेंटेंस बीइंग कहाँ पे लगता है, बीइंग लगता है पैसिव वॉइस में। दोस्तों यहाँ पे पैसिव वॉइस का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। वी डिसाइडेड फॉर टैक्सी, हमने टैक्सी के लिए सोचा या टैक्सी का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंस वी वर लेट, क्योंकि हम लेट थे, वी डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी, हमने टैक्सी से जाने का निर्णय लिया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस दोनों एक्टिव में ही है। पैसिव में हम नई सेंटेंस को ले जा रहे हैं, यहाँ पे पैसिव चला गया इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। शी इज डैश गुड एट डांसिंग डैश सिंगिंग। शी इज, देखिए आइदर और नाइदर नोर, या तो आइदर EITHER, या तो आइदर और आएगा, या नीदर भी बोल देते हैं इसको और नाइदर भी बोल देते हैं, या नाइदर नोर आएगा, ठीक है। तो नाइदर और आइदर नोट ये तो गलत हो गए, ठीक है। नाइदर नोर ये हो सकता है, आइदर नाइदर नहीं होगा, ये पेयर बनते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन है देखिए कि हमें आइदर और नाइदर नोर अगर इतना पता है कि पेयर इनके होते हैं तो राइट आंसर हम दे सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। शी इज़ नाइदर गुड एट डांसिंग, ना तो वो डांसिंग में गुड है, ठीक है, नोर सिंगिंग, और ना ही सिंगिंग में गुड है, ये बोला उसने, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से क्या आप याद रख सकते हो कि एट, ही इज़ गुड एट, अगर हमें लिखना है कि ही इज़ गुड एट मैथ्स, कि वो मैथ्स में अच्छा है, तो एट का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इन का प्रयोग नहीं करते यहाँ पे कि वो मैथ में अच्छा है, उसका मैथ अच्छा है, तो एट का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स लेट इट्स टाइम डैश होम। जहाँ भी आपको मिले इट्स टाइम, जहाँ भी मिले इट्स टाइम, तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट्स टाइम वी वेंट होम, यानी कि हम लेट हैं, इस टाइम तो हमें घर होना चाहिए था या घर पहुंच जाना चाहिए था, तो ऐसी सेंस निकलती है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ से पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन सा था, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक है तो सेड टू मी ये पूरा का पूरा है। अगर मैंने बोला था कि अगर ये नहीं मिलता, टू मी नहीं मिलता, तो सेड को सेड में ही रखते हैं, लेकिन अब सेड टू मी मिल गया और पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो चेंज करते हैं इसको हम आस्क्ड में। किसमें, आस्क्ड में। अब देखिए यहाँ सेड सेड, तो ये दो तो हो गए गलत, आस्क्ड आस्क्ड, ये इन दोनों में से कोई सा होगा।
अब देखिए ये इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम लगाते हैं क्या, यहाँ पे देखिए अगर WH वर्ड होते हैं तो WH वर्ड ही आते हैं, दोनों में WH वर्ड वट का वट है वही आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता यहाँ पे और सेंटेंस सिंपल होता तो हम दैट का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते, दैट का। अब देखिए यहाँ पे ही सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, मी का मी ऐसे कैसे रहेगा, WH वर्ड ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। फिर देखिए व्हाट आर यू रीडिंग, अब मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे देखिए अगर रिपोर्टेड जो वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में है, अगर वो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। अब देखिए व्हाट आर यू रीडिंग ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। यानी कि मोर पास्ट बनाते हैं उसको। यदि प्रेजेंट सिंपल होता तो पास्ट सिंपल में लेके जाते, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट में लेके जाते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेके जाते, ठीक है। यदि पास्ट सिंपल होता तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बना देते, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट पहले ही होता तो पास्ट परफेक्ट को फिर ऐसे कैसे रखते, ठीक है। अब जैसे अगर मे है तो माइट करते उसको, ठीक है, कैन को कुड करेंगे, और मे माइट कैन कुड, और विल को वुड, जैसे शेल को शुड ऐसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। कैन को कुड कर देंगे, मे को माइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आर यू रीडिंग, अब यहाँ पे ये है पास्ट में तो इसका टेंस बदलेगा, तो यहाँ पे तो एम रीडिंग, एम क्या है, प्रेजेंट ही है, हमने चेंज करना टेंस को पास्ट में तो वाज आएगा, यहाँ पे आर का क्या बन जाएगा, वाज बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर रूल आपको याद है, रूल आपको पता है तो 1 बाय 1 आप उनको लगाते जाओगे तो आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी डैश बाय अ लाउड नॉइस ड्यूरिंग लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट मैंने अभी बताया था, लास्ट इवनिंग आया था, जहाँ पे लास्ट नाइट आए, लास्ट इवनिंग आए, लास्ट मंथ आए, लास्ट ईयर आए, तो किस टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल का। और पास्ट सिंपल में क्या होता है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए पास्ट सिंपल यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पास्ट सिंपल का मैंने बताया आपको कि वी डैश बाय का यूज़ हो रहा है। अब देखिए वैसे तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे पास्ट सिंपल का कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है दोस्तों, पास्ट सिंपल का टेंस यूज़ हो रहा है पैसिव वॉइस, कौन सा, पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते। अब देखिए बाय पैसिव वॉइस में लगता है, तो बाय यानी कि लास्ट नाइट हम एक लाउड नॉइस के द्वारा उठाए गए, ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस कौन सा होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो वर वोकन अप क्या होता है, वर वोकन अप। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम कि राम ईट एट, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, राम एट एन एप्पल, राम ने एक एप्पल खाया। अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं कि एन एप्पल वॉज ईटन बाय राम। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक तो बाय लगता है तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे बाय है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए वाज ईटन, अब ये क्या है, सिंगुलर है तो वाज ईटन। अब वी प्लूरल था तो इसलिए वर का यूज़ कर दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ईटन हो रही है, यहाँ पे वोकन हो रही है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये एक्टिव था, अब ये पैसिव ऐसे बनता है तो ये पैसिव भी तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो वी वर वोकन अप बाय अ लाउड नॉइस ड्यूरिंग लास्ट नाइट, तो ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस में सही सेंटेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मोटिवेटेड होकर वीडियो बनाता रहूं और आपकी हेल्प होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।